प्रिय छात्रों, मैं हरेंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री आर.के. इंटर कॉलेज कोटला। आज हम कक्षा 12 के लिए गणित की क्लास आज से प्रारंभ 20 अप्रैल 2020। तो हमारा पहला टॉपिक है रिलेशंस यानी संबंध। बच्चों, संबंध की बात जब हम करते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि यदि कोई सेट ए से बी में संबंध है तो जो रिलेशन आर है वो ए से बी का एक सबसेट होगा। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा पुरानी क्लास में विजिट करना पड़ेगा। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि सेट क्या होता है, क्योंकि ये सीधा सेट से इसका सीधा संबंध है, समुच्चय से सीधा संबंध है। तो हम जानते हैं कि जो सेट है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि समुच्चय एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संकलन है, कलेक्शन है। इसमें हमें थोड़ा ध्यान ये देना चाहिए कि जो वेल डिफाइंड का मतलब है वो होता है सुपरिभाषित, मतलब उसमें कोई भी ये ना रहे, कोई एम्बिग्युइटी ना रहे कि ये वेल डिफाइंड का मतलब। जैसे मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम ये कहें कि ये जो हमारे क्लास के छात्र हैं, जो जितने भी कॉलेज के छात्र हैं, वो छोटे बच्चे एक तरफ आ जाएं और उसमें से हम ये कहें कि ये बच्चे छोटे बच्चों का समुच्चय है। बच्चों, इसमें बहुत एम्बिग्युइटी है। कोई बच्चा कह सकता है कि मैं तो इससे बड़ा हूं, मैं कैसे छोटा हो सकता हूं। तो हम उसको सेट की परिभाषा में नहीं लेंगे। यदि हाँ, हम ये कहें कि जितने भी 4 फुट या उससे छोटे हाइट के बच्चे हैं वो एक तरफ आ जाएं, तब हम उस सेट को, उस कलेक्शन को, उस जो हमारा समूह है, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये एक सेट है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है और ऑब्जेक्ट्स भी हैं। तो इसलिए जो सेट है, तो इस तरह से हम सेट की परिभाषा देते हैं। अब बात आती है, क्योंकि हम संबंध पढ़ रहे हैं, हम इतना गहराई से रिलेशंस में नहीं जाएंगे, उसमें तो फिर ऑपरेशंस आ जाएंगे। हम इसमें जाएंगे जो हमारे काम की चीज है, अर्थात जिसको हम जो सेट ए से बी में जो क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में हम उसे कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई ए सेट है जिसके एलिमेंट कोई इस तरह से हैं, मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट हैं। मान लीजिए कोई बी सेट है और फिर उसके अंदर मान लीजिए कोई ए और बी एलिमेंट हैं। यदि हम कार्तीय गुणनफल इनका निकालें तो उसको हम ए क्रॉस बी की सहायता से हम बताते हैं कि ये एक ए क्रॉस बी है, कार्तीय गुणनफल। और इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से लिया गया है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से लिया गया है। इस तरह जो हम जब लिखते हैं इनको, तो इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। और जो सेट जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं, जहां से जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं वो हमेशा हमारे सेट ए से आ रहे हैं, और जो दूसरे वाले एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट बी से आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट जहां से आ रहे हैं, हम उस सेट को डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और
जो बी सेट है, जो दूसरे एलिमेंट आ रहे हैं, उसको हम कोडोमेन के नाम से जानते हैं। तो ये हमने क्लास 11 में पढ़े थे। अब हम इसको ज्यादा गहराई में जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन काम है कार्टेशियन गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ से हम संबंध को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने अभी देखा है कि जो सेट है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उसमें हमने उसकी परिभाषा दी है कि वो जो सेट होता है, और इसके बाद में हमने कार्तीय गुणनफल को डिफाइन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम परिभाषित करते हैं रिलेशन को, संबंध को। तो रिलेशन की परिभाषा हम तो देखते हैं। रिलेशन जब हम सेट ए से बी में बोलते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सॉरी, ये स्मॉल ए है, ये सेट है दोनों। जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी में यदि हम डिफाइन कर रहे हैं तो आर को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां से इसके बाद में एक और शब्द आएगा, बाइनरी रिलेशन। द्विआधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन जो होता है उसमें ये बी नहीं आता, उसमें ए टू बी नहीं है। कोई एक ही सेट के अंदर ए टू ए, बी टू बी, एक ही सेट के अंदर अगर रिलेशन है तो हम उसको बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। यदि कोई संबंध ए से ए में है, ए कौन है? समुच्चय, सेट, तो उसे द्विआधारी संबंध कहा जाता है। बच्चों, जो रिलेशन है ये ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन बोले जाएंगे, बी के जो भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट बोले जाएंगे। इस प्रकार यदि हमारे साथ में कोई सेट ए है, सेट बी है, तो जब रिलेशन होगा वो हमेशा इसी का सबसेट होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और यदि हम बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें ए और बी के स्थान पर केवल एक ही सेट होगा, सेट ए के अंदर सेट ए। मान लीजिए जैसे एक सेट ए है, मान लीजिए एक कोई गांव है, उसके जितने भी वासिंदे हैं वो एक सेट ए है। मान लीजिए कोटला है, कोटला के हम ये मान लें कि जितने भी कोटला वासी हैं वो एक सेट ए में आते हैं। यदि हम उनके अंदर कोई भी संबंध बनाए, मान लीजिए जैसे हम ये कहें कि कुछ एक सेट ए है, ये है कोटलावासी, और आ को बोलें, आ का मतलब है इज सन ऑफ। तब इसके अंदर कौन एलिमेंट आ जाएंगे? आ के अंदर, उसको हम अभी देखते हैं। हमने रिलेशन को परिभाषित किया है इज सन ऑफ। तो ये क्योंकि ए टू ए में हम बोले थे, आर ए टू ए है, सेट ए से सेट ए में है, इसलिए इसको हम बाइनरी संबंध कहेंगे। और इसके हिसाब से यदि हम ये कहें ए आर बी, जहां पर ए और बी जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही ए से लिए गए,
हम क्या अर्थ निकाल रहे हैं, जो एलिमेंट ए है वो रिलेटेड है बी से, जबकि आर रिलेशन का संबंध, रिलेशन का अर्थ क्या है, रिलेशन का अर्थ है इज सन ऑफ, इसका मतलब आर इज ए सन ऑफ बी। तो जितने भी सन हैं वो इस तरह से लिखे जाएंगे कि जो भी ये बच्चा है ये उसका पिताजी है। तो इस तरह से अगर हम इसको इस तरह से नोट कर रहे हैं, ए बी ए सी, अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या ये वैलिड है? यस, वैलिड है। ए इज सन ऑफ बी, यस, ए जो है वो बी का सन है, ए इज सन ऑफ सी, यस। तो क्या ऐसा संभव है कि वो बी का भी बेटा हो सी का भी बेटा हो? हाँ, है संभव है। क्यों? ये इसका बाप हो सकता है, सी इसकी माँ हो सकती है। तो लेकिन जब जब हमने आर को, रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो आर हमेशा एक जैसा नहीं लिखा जाएगा, आर को पहले परिभाषित करना पड़ेगा, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये संबंध उसी हिसाब से लिखे गए हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम इसको बाइनरी संबंध कहते हैं। ये बाइनरी संबंध की परिभाषा हुई। अब बच्चों, बाइनरी संबंध के लिए इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो बाइनरी संबंध है वो बाइनरी संबंध मोस्टली 3 तरह के हैं। हालांकि कई किताबों 5 तरीके के दिखाई गए हैं, लेकिन हमारे जो काम के वो केवल हम 3 तरह के बाइनरी संबंध की बात करेंगे। इसमें है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है ए आर ए, मतलब जो एलिमेंट है वो स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो वो उस संबंध को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य, इसी को स्वतुल्य भी कहा जाता है। दूसरा जो संबंध आएगा उसको सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है कोई ऐसा संबंध कि ए या बी है, मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, तो इसका अर्थ ये निकाला जाए कि बी आर ए, मीन्स इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए, एंड ऑल्सो इफ बी इज रिलेटेड टू ई देन दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू बी, दोनों तरह। अब जो तीसरा है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये थोड़ा किंतु परंतु के साथ होता है कि यदि ए आर बी है और बी आर सी है तो इसका अर्थ यदि ए आर सी हो गया है या हो जाए तब हम उसको ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो संबंध हैं ये बाइनरी संबंध हैं, और बाइनरी संबंध के जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। और ऐसा संबंध जो इन तीनों नियमों का पालन करता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं या तुल्यता संबंध बोलते हैं। तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध कौन सा संबंध है? ऐसे संबंध जो संबंध रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो
इस तरह से अगर ये तीनों रिलेशन हैं उसके अंदर, तो ऐसे बाइनरी रिलेशन को हम तुल्यता संबंध के नाम से जानते हैं। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि कोई संबंध कैसे ये सिद्ध किया जाता है, वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, वो सिमेट्रिक है कि नहीं, वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, और यदि वो है तो वो तुल्यता संबंध कैसे साबित किया जाता है। ये इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये जो क्लास है हम इसको यही समाप्त करते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये पढ़ा कि संबंध क्या होते हैं, और उसके पहले थोड़ा सा हमने देखा कि समुच्चय किसको कहते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या अर्थ है, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के आगे संबंध क्या होता है हमने पढ़ा। संबंध जो रिलेशन है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन जो होते हैं वो एक सेट से ही के ही अंदर कोई रिलेशन, कोई भी संबंध है, उनको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। और बाइनरी रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो आज हम कक्षा यहाँ समाप्त करते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे इसके आगे कि जो संबंध है वो तुल्यता संबंध को कैसे साबित करते हैं। और एक बात करेंगे कि जो बाइनरी रिलेशन है वो कितने तरह के हो सकते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।